वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आगे और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है। सर कैसी बात होती है, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई, क्या हमें जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो, तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। तो ये क्या रीति है राजनीति की। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले। और ये मोदी सरकार जो खाली ढोल बजाती है और इसीलिए नए नए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं मोदी सरकार, लेकिन जो पुराना इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ किशनगंज 12 साल पहले दिया गया, आज तक फंड नहीं दिया गया। आई नो दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इट इज स्टैंड्स ऑफ एंटी मुस्लिम, एंटी एससी, एंटी दलित, एंटी स्टूडेंट, एंटी पुअर सेंटिमेंट जगा के ये राज कर रही है। आप उसको पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो 60 करोड़? बांग्लादेश को 60 करोड़ दिए, क्यों दिए? क्यों दिए? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, हमारा टैक्स का पैसा उसको बांग्लादेश को 60 करोड़ दे रहे हो, इससे लज्जाजनक बात हो ही नहीं सकती। ऐसा है आपका सरकार, क्या हम सौतेला है? आप हमसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्यों? आप तो डबल इंजन हो गया, डबल इंजन के चलते ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ पर ओडिशा में क्या सारा भारतवर्ष में बंगाली अगर कोई मुसलमान हो उसको चुन चुन के उसको टॉर्चर किया जाता है। आप बांग्लादेश से प्यार कर रहे हैं, बांग्लादेश से हमारे लोगों को वापस ले जाए और बांग्लादेश के लोगों को वहाँ भेजा जाए, मगर पैसा मत दीजिए, ये हमारा टैक्स का पैसा है। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं।